हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8th चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.1 करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, इनको आपको ऐड करना है, ये एल्जेब्रिक से ऐड करना है। तो बच्चों आप जो फर्स्ट वाला स्टेप है ये है ए बी माइनस बी सी है, दूसरा है जो आपका बी सी माइनस सी ए, तीसरा वाला है सी ए माइनस ए बी। तो आपको इसमें फर्स्ट क्या करना है, कॉलम मेथड से करेंगे। तो इसे आप रखोगे ए बी माइनस बी सी। ठीक है, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाला रखना है। तो सेकंड आपका बी सी, तो बी सी फर्स्ट वाले में ये है तो आप यहाँ बी सी रख लोगे माइनस का सी ए। थर्ड वाले में सी ए है तो सी ए वाले के नीचे रख लेंगे आप सी ए माइनस ए बी यहाँ है तो माइनस का ए बी। साइन नहीं छोड़ना है बच्चों, साइन भी लगाना है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक प्लस का ए बी है, एक माइनस का ए बी है। ठीक है, तो ये आपका कट हो जाएगा, दोनों प्लस का बी सी माइनस का बी सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस सी ए प्लस सी ए ये भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, जैसे 1 माइनस 1 जीरो होता है, 2 माइनस 2 जीरो होता है, ऐसे ही ए बी माइनस ए बी जीरो हो जाएगा। सेकेंड वाले पार्ट में आप वापस ऐसे ही अरेंज करेंगे इन्हीं कॉलम में। तो आप करोगे ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, बी है, बी के नीचे लिखना है, सी इनमें से नहीं है तो नेक्स्ट आगे लिखोगे इसे, बी सी यहाँ नहीं है तो प्लस का बी सी। थर्ड वाले में सी यहाँ लिखोगे, माइनस ए यहाँ लिखोगे, एंड ए सी नहीं है इनमें कोई तो आप नेक्स्ट अगला करोगे, आगे करोगे उसके। एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल। ठीक है, तो जो आपका बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है इसका, ये फर्स्ट स्टेप है एंड ये सेकंड वाला है। इन सबको इनसे प्लस करना है, ऐड करना है आपको। तो आप पहले इसे लिखोगे 2p² क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4। ठीक है, अब नंबर के नीचे नंबर लिखोगे आप, प्लस मतलब नॉन वेरिएबल के नीचे नॉन वेरिएबल, एंड 7p³ p³ इसमें ये है तो ये 7p³ प्लस का है तो आप यहाँ प्लस 7p³ करोगे। p² q² ये है तो और माइनस का है तो माइनस p² q स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लोगे, -3 + 2 माइनस का होता है, एंड -3 या +2 -1 हुआ, -1 नहीं लिखते हैं, सीधे आप माइनस लगाओगे और p² q² कर लोगे। ठीक है, 7 - 3 4 होता है और बड़े नंबर का साइन जो प्लस का है pq, 4 + 5 9, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बच्चों फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है तो ये फर्स्ट वाला स्टेप जो है आपका ये है तो आप लिखोगे l² + m²। सेकेंड वाले में m² के नीचे m² प्लस n²। थर्ड वाले में n² l², तो l² यहाँ लिखोगे आप तीसरी लाइन में, और जो फोर्थ वाला है यहाँ से है ये आपके प्लस है। ठीक है, ये एक साथ एक ही लाइन में आएंगे, मतलब फोर्थ वाली लाइन में। तो ये तो इनसे मैच नहीं कर रहे तो आप इसे आगे लिखोगे इनसे 2lm + 2mn + 2nl, इनको भी ऐड कर लोगे। l² मतलब 2l² हो जाएगा, 1 + 1 जैसे 2 होता है वैसे ही 1l², 1l², 2l²। ठीक है, m² + m² 2m², ये आपका 2n² हो जाएगा, प्लस 2lm + 2mn + 2nl। सब में 2 है तो आप क्या करोगे, 2 को कॉमन ले लोगे, 2 को आप कॉमन ले लोगे तो इसका अब ब्रैकेट अंदर रह जाएगा l² m² प्लस n² प्लस 2lm mn प्लस nl, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले टर्म को इससे करना है, क्योंकि यहाँ फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम मतलब से होता है, तो इससे करना है आपको इसको। तो पहले आप इसे लिखोगे कॉलम वाले मेथड में और उसके बाद आप इस वाले को लिखोगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रॉम टू इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप करना होगा, फ्रॉम मतलब से होता है तो इससे करेंगे हम। तो आप पहले इसे लिखोगे 12a - 9ab + 5b - 3। सेकंड वाला 4a है तो इसके नीचे लिखोगे माइनस का 7ab + 3b + 12। अब आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे माइनस का 4a लेके चलोगे तो 12a माइनस का 4a 8a हो जाएगा, ये 12 - 4 8 होता है, 8a। ठीक है, -9 प्लस का 7 तो माइनस का 2ab, 5 - 3 2 होता है और प्लस का होगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा, b
एंड माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं और साइन माइनस का आता है 12 एंड 3 हो गया आपका 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पार्ट ये है, तो आप पहले इसे करो, लिखोगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, ये xy वाला है तो इसके नीचे लिखोगे 3xy। बच्चों ये yz है, yz ये है तो आप इसे 5yz करोगे प्लस का एंड zx माइनस का 7 है। ठीक है, इसमें ये 3 है तो आप इसे माइनस करना है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज अपोजिट हो जाएंगे मतलब। ठीक है, 5 माइनस 3 2 होता है 2xy माइनस का 2 माइनस का 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7 हो जाएगा yz एंड ये आपका प्लस का है तो 7 माइनस 2 होता है आपका 5 एंड ये आपका प्लस का होगा, बड़े नंबर का साइन होगा zx प्लस ये वाला 10xyz। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस वाले टर्म को इससे करना होगा। तो फर्स्ट आप इसे लिखोगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। नेक्स्ट p स्क्वायर q वाला ये है तो आप इसी के नीचे लिखोगे इसे, और ये प्लस का है, कुछ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है तो प्लस 4p स्क्वायर q। नेक्स्ट pq है, pq ये वाला है तो आप इसे माइनस 3pq करोगे। pq स्क्वायर ये वाला है प्लस का 5pq स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 8p है, 8p यहाँ लिखोगे आप 8p 7q प्लस का है 7q एंड माइनस का 10। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज करने होंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आप कर लोगे 18 प्लस 10 28 माइनस 3 प्लस 8 प्लस का 5p। ठीक है, क्योंकि 8 माइनस 3 5 होता है, p का p माइनस 7 है और माइनस का 11 है तो दोनों माइनस के हैं मतलब ऐड होंगे और साइन माइनस का रहेगा 18q। ठीक है, दोनों प्लस के हैं ऐड हो जाएंगे, साइन प्लस का 8pq, ये भी दोनों माइनस के हैं, माइनस 5 माइनस 2 माइनस का 7pq स्क्वायर। अब ये वाला एक प्लस का है एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का 5 माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट होता है और 5 माइनस 4 1 होता है, 1 नहीं लिखना आपको, सीधे आप प्लस का p स्क्वायर q लिखोगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। ओके।